बेनीवाल एक किसान नेता है और बेनीवाल इस बार फिर से किसानों के साथ खड़े हो गए हैं और इस बार ऐसा मुद्दा उठा दिया है किसानों के लिए कि किसानों की इस बार नया पार होके ही रहेगी। क्या है वो मुद्दा और हनुमान बेनीवाल किस मुद्दे पे है वो किसानों के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि हर बार हर मुद्दे पे हनुमान बेनीवाल किसानों के साथ खड़े होते ही हैं। क्या इस बार भी वो खड़े हो गए हैं साथ, और क्या इस बार किसानों की नैया पार हो जाएगी और क्या होगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों का। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा मुद्दा है वो संसद में उठाया है और वो मुद्दा है किसानों की एमएसपी। और किसानों की एमएसपी पे एक बड़ा मुद्दा उठाते हुए हनुमान बेनीवाल ने सभापति महोदय से ये कहा कि सभापति महोदय, अगर आप चाहते हैं कि किसान आत्महत्या न करें और किसानों को एक बूस्टर डोज मिले, तो मेरा कहना यह है कि किसानों पर एमएसपी की गारंटी का जो कानून आपने कहा था वो आप लागू करवाइए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि किसान जो कि एमएसपी लागू करवाने के लिए खड़े हैं, उनके लिए एमएसपी का कानून लाया जाए और जो आपने गारंटी दी थी कि एमएसपी का कानून आ जाएगा, उस कानून पर काम किया जाए। और इसके अलावा जितने भी किसान भाई है, सब किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया जाए। और किसानों का कर्जा माफ़ करने के साथ साथ किसानों को जो आपने कहा गया है कि 25 क्विंटल धान हम है वो खरीदेंगे, उसके बाद नहीं, तो वो कानून भी हटा दिया जाए और पूरा का पूरा धान है वो सरकार ही खरीदे। ये मुद्दे किसानों के हैं और किसानों के मुद्दे ने, किसान नेता ने ही किसानों के मुद्दे उठाए हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा कि इस संसद में जितने भी लोग हैं वो भी ये ध्यान दे कि किसानों पे जो कर्जा है वो भी माफ़ किया जाए। यानी किसानों पे जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाए। यहाँ ये भी कहा कि 2 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना कर्जा है एक बार संपूर्ण कर्जा किसानों के ऊपर से माफ़ कर दिया जाए, ताकि वो थोड़ा सा ऋण में कमी आ जाए और वो खेती बाड़ी सब कुछ अच्छे से कर सकें। अब यार हनुमान बेनीवाल ने है ना ये 3-4 मांगे रखी, मांगे तो बहुत सारी रखी, लेकिन किसानों के लिए जो ये 3-4 मांगे रखी ना, इससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और कैसे प्रभावित हुआ हूँ वो आपको बताता हूँ। इससे है ना 1-2 नहीं बल्कि 4 या 5 फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा तो किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। यानी हर किसान के बेटा जिसके ऊपर कर्जा है, उसका कुछ कर्जा यानी जो बैंक से लिया हुआ है वो सारा माफ़ हो जाएगा, तो बड़ी राहत की बात होगी। इसके अलावा एमएसपी लागू हो जाएगी, उससे कि भले ही छोटे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर बात करूं, ये अगर मांगे मान ली गई ना, तो फिर किसान की मांगे और भी ज़्यादा मांगी जाएगी। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की एक मांग मान लेना मतलब ये है कि हनुमान बेनीवाल को हाथ पकड़ा देना, और उसके बाद तो हनुमान बेनीवाल उस हाथ से क्या क्या लिखवाएंगे और क्या क्या मांगे मंगवा सकते हैं, किसी को कोई पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये मांगे मांगी जाएगी या नहीं? किसानों के साथ खड़े हैं हनुमान बेनीवाल या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।